एज्यूम दैट, समझते एक चीज, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ पहले। यहाँ पे चलो एक सेल में इस तरह से बनाता हूँ, परसेंटेजेस। यहाँ पे कोई भी पर्सन होगा वो अपने परसेंटेजेस ऐड करेगा, ठीक है? कोई भी पर्सन यहाँ पे अपने परसेंटेजेस ऐड करेगा इस बॉक्स में, एंड आई विल शो द रिजल्ट कि भाई आप पास हो या फेल हो। Otherwise चलो मार्क्स रखता हूँ, परसेंटेज नहीं। someone is entering marks here, I will show that person that you are pass or fail, okay? और ये डिसीजन जो है वो मैं नहीं लूंगा, डिसीजन लेगा कंप्यूटर। if I will enter 25, computer will display fail, I will enter 50, computer will display fail, if I will enter 33, computer will display pass, okay? So that is the condition here कि अगर किसी के मार्क्स 33 या उससे ज्यादा है तो पास, अदरवाइज फेल है, that I want to display here। लॉजिक समझना आप, क्या लॉजिक होता है इसके अंदर। लॉजिक कुछ इस तरीके से कि चलो एक कंडीशन है यहाँ पे कुछ, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देयर इज अ कंडीशन लाइक दिस कि भाई इफ a ग्रेटर देन b, ऐसा कुछ मुझे लिखना है यहाँ पे। तो फॉर दैट आई एम यूजिंग, चलो यहाँ पे लिखते चलो, इफ a ग्रेटर देन b, assume that there are two numbers, एक का नाम है, एक नंबर है a, दूसरा नंबर है b, ठीक है? जस्ट थिंक दैट, ऐसा सपोज टू नंबर्स आर देयर, एक का नाम a है, दूसरे का नाम b है, एंड देन आफ्टर कंडीशन जो होती है, ये कंडीशन लिखी है मैंने, कोई भी कंडीशन है यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है, इफ a ग्रेटर देन b, दैट इज द कंडीशन। और कोई भी कंडीशन जो होती है वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है? आप भी अगर एग्जाम में आपके पापा ने आपको पूछा बेटा पास हुए, दैट इज कंडीशन, बेटा पास हुए, तो आप या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे, कंडीशन इस तरीके से काम करती है। तो मुझे कंप्यूटर को इनेबल करना है कि भाई अगर ये a ग्रेटर देन है b से, तो आपको प्रिंट करना है कि भाई a इज बिगर, ये कुछ हो गया। सेम यहाँ पे अगर ये कंडीशन गलत है कि भाई a बड़ा नहीं है, दैट मींस b बड़ा है, a ग्रेटर नहीं है। अगर इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो फॉल्स साइड में आपको क्या लिखना है कि भाई b इज बिगर। ये लॉजिक पता चला या कंफ्यूजन है इसमें? पहले ये समझाऊं मुझे, पहले ये लॉजिक अगर क्लियर हुआ तो ये फंक्शन क्लियर होगा आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लिखी है इफ a ग्रेटर देन b, और ये कंडीशन ट्रू है, हाँ भाई a ग्रेटर है b से, ऐसे दैट a की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे कुछ 10 और b की वैल्यू में रखता हूँ यहाँ पे 5, 10 and 5, 10 ग्रेटर देन 5, राइट नाउ द कंडीशन इज ट्रू। तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है a इज बिगर, ओके? सेम वे यहाँ पे assume that a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, ओके? assume that मैंने स्वैप कर दी वैल्यू, a की वैल्यू अभी है 5, b की वैल्यू है 10, तो कंडीशन क्या होगी, 5 ग्रेटर देन 10, दैट इज ट्रू और फॉल्स। 5 ग्रेटर देन 10, दैट इज ट्रू और फॉल्स। आंसर देते रहो, चुपचाप मत बैठना बेटा। 5 ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू, दैट इज फॉल्स, करेक्ट बंसरी। तो फॉल्स की साइड ये जाएगा कि b इज बिगर, दैट इज करेक्ट। इस हिसाब से सेम वे मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ कैलसी के अंदर कि ये कैसे काम करेगा। तो लेट अस चेक हाउ इट वर्क्स। तो चलो सेम वे यहाँ पे अगर कोई यूजर यहाँ पे मार्क्स एंटर कर रहा है, चलो assume that someone is entering मार्क्स 35, किसी के मार्क्स है 35 और 33 या उससे ज्यादा हो तो मुझे पास डिस्प्ले करवाना है। तो मैं कंप्यूटर को अब एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भी किस तरह से काम करना है। तो इंस्ट्रक्शन किस तरह से दे रहा हूँ, इफ कंडीशन, इफ, ये इंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूँ कंप्यूटर के लिए, इफ वैल्यू ऑफ दिस सेल दैट इज D4, इफ D4 की वैल्यू जो होती है ग्रेटर होती है या इक्वल होती है किससे, 33 से। लॉजिक समझना, इफ वैल्यू ऑफ D4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33, अगर ये वैल्यू ग्रेटर होती है या इक्वल होती है 33 से, तो आप प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, पास, डबल कोट्स होगा, ओके? इफ फिर योर कंडीशन, ओके? फिर द कंडीशन, फिर क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, सेमीकोलन। एल्स क्या, एल्स व्हाट, अगर कंडीशन गलत है तो क्या, देन इन डबल कोट्स फेल। अगर ये कंडीशन गलत है तो आपको लिखना है फेल, कि भाई ये वैल्यू अगर 33 से ज्यादा नहीं है तो आपको प्रिंट करना है फेल। सो एक्चुअली इन कैलसी's if function we are having 3 arguments,
इन 3 आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, सबसे पहली आर्ग्यूमेंट में हमें कंडीशन लिखनी है, कंडीशन ट्रू हो तो क्या करना है वो सेकंड आर्ग्यूमेंट में लिखना है, कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो क्या करना है वो हमें थर्ड आर्ग्यूमेंट में लिखना है। सो राइट नाउ एट हियर अभी ये समझते हैं कि भाई चलो D4 मतलब उसकी वैल्यू क्या है 35, तो 35 ग्रेटर देन 33, 35 ग्रेटर होता है 33 से, द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इंटरएक्टिव रहो यार, आंसर दिया करो। 35 ग्रेटर होता है 33 से, यस, तो कंडीशन इज ट्रू राइट नाउ। तो ये पीछे की जो दो वैल्यूज है उसमें से पहली वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा। इफ योर कंडीशन इज ट्रू तो ये पहली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, इफ योर कंडीशन इज फॉल्स तो दूसरी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। सो एंटर, यहाँ पे मैं चलो क्लिक करके एंटर दे देता हूँ। सो राइट नाउ इट इज पास। देखो 35 ग्रेटर देन 33 तो पहली वैल्यू एग्जीक्यूट हुई, दैट इज पास, बट एज्यूम दैट आई एम डिक्रीजिंग द वैल्यू, यार मैं यहाँ 30 लिख देता हूँ, तो लुक एट द वैल्यू नाउ फेल। तो कंप्यूटर अब खुद से डिसीजन ले रहा है, जैसे कि चलो मैंने यहाँ लिख दिया 50 पास, 20 फेल, द कंप्यूटर इज टेकिंग डिसीजन ऑन इटसेल्फ। 33 पास क्योंकि इक्वल्स टू लिखा है मैंने, 32 लिख देता हूँ तो फेल। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कैसे वर्क कर रहा है देखो, यहाँ पे 32 ग्रेटर होता है 33 से, इज द 32 ग्रेटर देन 33, ट्रू और फॉल्स? 32 ग्रेटर 33, फॉल्स, फॉल्स, तो इट विल एग्जीक्यूट द सेकंड पार्ट। कंडीशन फॉल्स है तो दोनों में से दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो स्क्रीन दिख नहीं रही, सॉरी, तो 32 ग्रेटर देन 33 दैट इज फॉल्स, तो ये दोनों में से दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज फेल। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। और ये लिखना भी आपको, ये अगर आपने यहाँ पे गलत लिखा है, मैंने यहाँ पे फेल लिख दिया, यहाँ पे पास लिख दिया, तो आंसर ऑब्वियसली गलत ही होना है। अगर मैंने गलती की तो ऑब्वियसली आंसर भी गलत होना है। तो कंप्यूटर को दिमाग होता नहीं, हमें उसे दिमाग देना है इफ का यूज करके। लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। एज्यूम दैट, चलो इसको रिमूव कर देता हूँ, डिलीट ऑल। ओके, एज्यूम आई एम राइटिंग नंबर 1 एट हियर, नंबर 2 हियर। यहाँ पे यूजर चलो दो वैल्यू डालेंगे, उस हिसाब से मुझे प्रिंट करना है कि विच वैल्यू इज बिगर, कौन सी वैल्यू बड़ी है वो मुझे चलो यहाँ पे कहीं प्रिंट करना है। रिजल्ट यहाँ पे कहीं पे चलो मुझे प्रिंट करना है। आई वांट टू प्रिंट द आंसर हियर। चलो किसी ने नंबर डाल दिया यहाँ पे 14 और किसी ने यहाँ पे डाला 15, तो व्हाट आई विल हैव टू प्रिंट हियर दैट नंबर 2 इज बिगर। यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है नंबर 2 इज बिगर, यार कोई भी नंबर हो बिगर, वट एवर द नंबर इज। यहाँ पे अगर चलो 16 हो गया तो नंबर 1 इज बिगर प्रिंट होना चाहिए। सो ये फंक्शन काम कैसे करेगा, चलो चेक करते हैं। इक्वल्स टू इफ हो गया ये। अब मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो भाई this cell, if this cell is greater than this one, अगर D4 greater होता है E4 से, semicolon, if the value of D4 is greater than value of E4, तो which number is bigger? अगर वैल्यू D4 की बड़ी होती है तो नंबर 1 इज बिगर, तो इन डबल कोट्स आई एम राइटिंग नंबर 1 इज बिगर, सॉरी, else what, else नंबर 2 इज बिगर। केवल चलो भाई D4 की वैल्यू बड़ी नहीं है, मतलब E4 की वैल्यू बड़ी है, so I can write number 2 is bigger like this. Change the bracket, enter. So right now they are showing number 1 is bigger. Why? तो चलो चेक करते हैं। तो 16 greater than 50, कंडीशन इज ट्रू, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट होगा, दिस वन। अगर कंडीशन गलत है तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। चलो चेक करते हैं ये कैसे काम करता है। आई थिंक आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू हियर, 18 कर दिया मैंने यहाँ पे, नंबर 2 इज बिगर लिखा हुआ है। सी योर कंप्यूटर इज टेकिंग डिसीजन ऑन इटसेल्फ। 20 नंबर 1 इज बिगर, 20 चलो 36 नंबर 2 इज बिगर। ये कैसे काम किया, तो देखो 20 ग्रेटर होता है 36 से, इज द 20 ग्रेटर देन 36, तो नो, so condition is false, that's why it will execute the second part, that is number 2 is bigger. So again यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी है, और कंडीशन अगर ट्रू हो तो क्या लिखना है, कंडीशन फॉल्स हो तो क्या लिखना है, वो हम पे डिपेंड करता है। अगर हमने गलती की तो ऑब्वियसली हमारा कंप्यूटर भी गलती करेगा। ओके, चलो सेम थर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को पूछूंगा मैं। Isn't that points, यहाँ पे my points
फ्रेंड पॉइंट्स, फ्रेंड्स पॉइंट्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ मैं मेरे और मेरे फ्रेंड्स के, उसके बाद रिजल्ट होगा हु वॉन। ये तो रिजल्ट यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं, रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट होना है हु वॉन लाइक दिस। अगर मेरे पॉइंट ज्यादा हुए तो मैं जीता, फ्रेंड्स के पॉइंट ज्यादा हुए तो फ्रेंड जीता। Okay, so I want to write that thing here. I think that my points are 20 and my friends' points are 25. So I want to write the function here. If function, how it works. If, first of all, sorry. If, open the bracket. तो cell select करो यहाँ पे, तो cell is D4. If D4 greater than E4, semicolon, double quotes. अगर इस सेल की वैल्यू ज्यादा है इस सेल की वैल्यू D4 ग्रेटर, तो कौन जीतूगा, कौन जीतेगा, तो माय पॉइंट मतलब मैं जीतूगा, तो आई विल राइट आई वॉन डबल कोट्स ओवर सेमीकोलन। पर अगर इस सेल की वैल्यू ज्यादा नहीं है, इनडायरेक्टली इट मींस कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो आई विल राइट फ्रेंड वन डबल कोट्स ओवर ब्रैकेट ओवर एंटर। तो राइट नाउ फ्रेंड वन बिकॉज़ 25 मार्क्स है यहाँ पे उसके पॉइंट से, तो 20 ग्रेटर देन 25 दैट इज रॉन्ग, तो ये सेकंड वाला एग्जीक्यूट हुआ फ्रेंड वन। ठीक है, assume that I am writing here 30, मेरे पॉइंट चलो 30 है, मेरे फ्रेंड के 25 है, तो आई वांट कैसे, तो 30 ग्रेटर देन 25 दैट इज करेक्ट, तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा व्हिच इज आई वांट।